मेरे प्यारे बच्चे, आपकी आत्मा एक बार फिर से जाग उठी है। जब आप सच्चाई को जानेंगे तो थर थर कांप उठेंगे। यह वो समय है जब आपने नया अवतार ले लिया है। आपके भीतर की शक्ति अब बाहर आ रही है। शत्रु जो कभी आपको डराते थे, अब खुद डर के मारे तांत्रिक से दूर भाग रहे हैं। उनकी हिम्मत टूट चुकी है और कई बेहोश हो रहे हैं। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि आपके नए अवतार की पहचान है। आपने जो ज्ञान और शक्ति प्राप्त की है, वह आपको एक अद्वितीय स्थिति में लाकर खड़ा कर चुकी है। अब आप अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानें और उसे अपने जीवन में लागू करें। यह समय है अपने डर को पीछे छोड़ने का और अपनी असली क्षमताओं को पहचानने का। याद रखें, जब आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। आपके आत्मविश्वास से भरे कदम शत्रुओं को पीछे धकेल देंगे। इस नए अवतार में आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं। यह समय है अपनी आवाज उठाने का और अपने अस्तित्व को पूरी ताकत से जीने का। आपकी आत्मा की गहराइयों में छिपी शक्ति अब सामने आ रही है। इस यात्रा में आपके साथ चलने वाले हैं कई लोग जो आपकी तरह ही सच्चाई की राह पर चलना चाहते हैं। तो चलिए इस नए अवतार के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने डर को मात देते हैं। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। यह जो कोई भी पर्सन है, सीरियसली आपको पूछते हैं, आपको अपना भगवान ही मानते हैं, क्योंकि आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आए हैं, जिसका सारा क्रेडिट ये आपको देते हैं। ये जब पर्सन मिरर के सामने खड़े होते होंगे तो ये खुद को देखकर कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये मैं हूं, मैं तो ऐसा नहीं था। क्योंकि यह सीरियसली बहुत ज्यादा आपकी वजह से इनकी लाइफ में जो चेंजेस हुए हैं, उसकी वजह से यह आपको अपना लकी चार्म समझने लगे हैं। लेकिन आपको तो पता भी नहीं है कि आपके सर पर साक्षात मां काली का हाथ है। आप जिसके साथ रहेंगे उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और आपको अपने दिव्य शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि आप मां काली के प्यारे न्यारे बच्चे हैं। तो कमेंट सेक्शन में डिवाइन की कृपा लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है आपके ऊपर? जिस व्यक्ति ने ये स्पेल वर्क्स किए हैं, यह पर्सन बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत लड़ाकू टाइप का व्यक्ति दिख रहा है। मुझे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति ये पर्सन है, तो आपके साथ आर्गुमेंट करना चाहता है। ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। बहुत ज्यादा लड़ाइयां झगड़े कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे लड़ना चाहता है, जिसने आपके ऊपर स्पेल वर्क्स किए। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, बहुत स्पिरिचुअल है आपके के साथ, दिव्य शक्तियां हैं। यह बात इस पर्सन को पता है। यह पर्सन जानता है अच्छे से, और आप अब अकेले नहीं हैं। जीवन में इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया गया है। आपकी लाइफ से एंड आपकी विक्ट्री हुई है। आपको यह सत्य बताया जा रहा है। कुछ गुड न्यूज आपकी तरफ आने वाली है। आपको बहुत जल्द कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है कोई, आपके साथ किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। जो भी नेगेटिव लोग थे, जो क्रूअल लोग थे, जिन्होंने आपकी कदर नहीं करी, ऐसे लोगों को रिमूव कर दिया गया है आपकी लाइफ से। जो आपके साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते थे, कंफर्ट एनर्जी में जो रहते थे, कंपैरिजन करते थे, आपका और अपनी लाइफ को आपसे पूरी तरह से कंपेयर करने में लगे रहते थे। अब वो बहुत ज्यादा क्रूअल एनर्जी, बहुत ज्यादा अग्रेसिव एनर्जी या आर्ग्यूमेंट लोग हैं। ऐसे लोगों को आपके जीवन से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। यह आपकी विश पूरी हुई है। तो आपके जीवन में अब आपको वह चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी जिनको आप अनदेखा कर रहे थे, जिनको आप क्लियर देख नहीं पा रहे थे। तो अब आप माता रानी की तरफ से भेजे हुए उन ऑफर्स को देख पाएंगे। अब आप उन ऑफर्स को नजरअंदाज नहीं करेंगे। आपके जीवन में जो डिटैचमेंट हो गया था आपके पार्टनर से, वह चीज अब अटैचमेंट में परिवर्तित होने वाली है। वह इमोशनल अटैचमेंट वापस आ रहा है आपकी तरफ। आपकी विश फुलफिल हो रही है। बहुत सारा पैशन देख रहा हूं मैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आपकी फैमिली में वापस से हैप्पीनेस लौट रही है और आपको इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए कहा जा रहा है। सेलिब्रेट करिए, आपको इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है। अपनी हैप्पीनेस को शेयर कर है अपनी फैमिली से। और क्या मैसेज आ रहा है? आपने किसी को स्पीचलेस कर दिया है। कोई निशब्द हो गया है आपकी बातों को सुनकर, या फिर आपके कोई निशब्द हो गया है। किसी की वाइफ बहुत जेलस है। आप अगर फीमेल है और ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको जेलस फील होता है। अगर आपके पार्टनर आपके अलावा कहीं और इंटरेस्ट शो करते थे
तो आपको जलस होता है। तो ये चीज एंजल्स बता रहे हैं, तो उस जलसी से आप छुटकारा पाएंगे। अब आप उन इनसिक्योरिटी से बाहर आ रहे हैं। आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आपको ये चीज पता चला है कि अब आप कहीं ना कहीं गलत है। आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आप अपसेट है, कुछ बातों से हो सकता है। आप सोच रहे हैं और अपसेट है। तो आप और आपके पार्टनर दोनों किंग और क्वीन हैं। पास्ट लाइफ किंग, क्वीन आपकी जो वाइब्स है वो किंग और क्वीन वाइब्स है। यह आपकी सफलता का साल है। आपके लिए बहुत बेहतरीन साल है। यह बहुत ज्यादा सफल होने वाले हैं। आप इस साल नार्सिसिस्ट सी, तो आपके जीवन में कोई ऐसा नार्सिसिस्ट पर्सन रहा है जो बहुत ज्यादा क्रूल रहा है या क्रूल रही है, बहुत ज्यादा निर्दय बिहेवियर है। और ये कोई ऐसा पर्सन रहा है जो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है, अपने आप को माह देता है। ऐसा कोई पर्सन है आपके जीवन में, किसी की मदर इन लॉ बहुत ज्यादा नार्सिसिस्टिक है, या फिर किसी की मदर बहुत नार्सिसिस्टिक है, स्टेप मदर बहुत नार्सिसिस्टिक है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, जो सिर्फ अपने आप को सही मानती हैं। वह जो कोई भी है, आप बहुत ग्लो कर रहे हैं। आपकी स्किन ग्लो कर रही है। हो सकता है आपकी स्किन से आपकी एज का पता नहीं चलता है। आप मैच्योर होते जा रहे हैं। ईश्वर तुम्हें वह नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए। ईश्वर तुम्हें वह देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। ईश्वर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। उन्होंने यह चीज यहां पर क्लियर करी है, और यह संदेश उनकी तरफ से है कि आपको मेंटल ट्रैप में रखने की कोशिश करी गई है। आपके जीवन में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी है, ताकि आप कंफ्यूज रहे, अपने पार्टनर को लेकर कंफ्यूज रहे, आप अपने रिलेटिव को लेकर कंफ्यूज रहे, इल्यूजन क्रिएट हो, आपके माइंड में कुछ गलत फहमियां आपके दिमाग में हो। इस प्रकार की चीजें आप पर करी गई हैं। आपके लव को ब्लॉक करने के लिए आपको कंफ्यूजन में रखा गया। आपके फाइनेंस को ब्लॉक करने के लिए आपको कंफ्यूजन में रखा गया। तो कंफ्यूजन इल्यूजन स्पेल्स किए गए हैं। यहां पर आपका समय बहुत कीमती है, उसको बहुत सोच समझकर स्पेंड करिए। समय आपका बहुत कीमती है, अपने समय व्यर्थ मत करिए, वेस्ट मत करिए। आपके जीवन में जो फेक लोग हैं, उनके साथ कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है। जो लोग फेक है, जो फेक रिश्ता रखते हैं, ऊपर ऊपर से अच्छे हैं और मन में कुछ और है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे लोगों को कट ऑफ करिए, अपनी लाइफ से रिमूव करिए। आपके सोशल सर्कल में एक चेंज आ रहा है। ये चीज मुझे दिख रहे हैं, या ऐसे आपके सोशल सर्कल में चेंजेस हो रहे हैं। टॉक्सिक लोग आपसे दूर जा रहे हैं, और जो लोग आपका अच्छा चाहते हैं वो आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं। उन लोगों से आप कांटेक्ट में आ रहे हो, उन लोगों से आप मिल रहे हो। सो इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। आप एक नई शुरुआत करने वाले हो। आपकी लाइफ में इनबैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। एक ट्रैप बिछाया गया था, तो उस ट्रैप में आप बिल्कुल भी नहीं फंसे हो, क्योंकि आपने उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया। आपने उस नकारात्मक ऊर्जा को परिवर्तित कर दिया है। एक सकारात्मक ऊर्जा में आप अपने आप में एक एल्केमिस्ट हो। आप ऊर्जा को परिवर्तित करने की शक्ति रखते हो। तो जो भी ईवल स्पेल किया गया था, मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ को इनबैलेंस करने की कोशिश करी गई थी। आपकी सिचुएशन को, जो कि बहुत अच्छी चल रही थी, आपकी सिचुएशन को खराब करने की कोशिश करी गई थी। डेफिनेट ये जो स्पेल वर्क है, ये जो ईवल स्पेल है, ये बैकफायर हुआ है, ये फेल हुआ है। आपने पूरी तरह से उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया है। कुछ लोग हैं जो जिनकी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट हो रही थी। हो सकता है आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालने की कोशिश कर रहे थे। आपके रिलेशनशिप में इनबैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह सारी चीजें बैकफायर हुई हैं। इन चीजों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। आपके जीवन से जो नेगेटिव एनर्जी थी वह पूरी तरह से गायब हो चुकी है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में हीलिंग हो रही है। जो भी दिक्कतें थीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो दिक्कतें अब दूर होंगी। आपके पार्टनर आपको पूरी तरह से कमिटमेंट देने वाले हैं या दे चुके हैं। हो सकता है वह अब चीजों को ठीक करना चाहते हैं। उनको रियलाइजेशन है कि आपके साथ रिश्तों को खराब करने से उनका भी नुकसान है, तो ये चीज उनको रियलाइज हुआ हो सकता है आपको धन हानि हुई हो, किसी प्रकार से रिसेंटली हो सकता है आपने किसी प्रकार का लॉस झेला हो, फाइनेंशियल लॉस आपने झेला है, लेकिन वह फाइनेंशियल लॉस आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाया है। आप बहुत स्टेबल है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और मुझे दिख रहा है कि मुझे बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी दिख रही है, बहुत लविश एनर्जी दिख रही है आपको।
किसी भी प्रकार का लॉस इफेक्ट नहीं कर सकता। आप उसको ठीक करना जानते हैं, आप उसको रेक्टिफाई करना जानते हैं, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं। तो ये चीजें आ रही हैं। स्पेल वर्क डेफिनेटली यहां पर किया गया है और आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई है। किसी ना किसी प्रकार के जाल में आपको फंसाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वह जाल पूरी तरह से टूट चुका है, ध्वस्त हो चुका है। वह जाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आपके जीवन में अब नई शुरुआत हो रही है। एक नए परसेप्शन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। अपने पार्टनर के साथ भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। या हम पास्ट में हो सकता है आप किसी प्रकार के डाउट में थे, किसी प्रकार के इल्यूजन्स में थे। तो यह चीज यहां पर आ रहे हैं कि आपको क्लैरिटी मिल रही है। अब आप बियॉन्ड इल्यूजन देख पाएंगे। अब आप किसी प्रकार के इल्यूजन में नहीं फंस गए। अब आप किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं फंस गए, क्योंकि अब आप एक क्लैरिटी तक पहुंच चुके हैं। रिसेंटली आप ऐसे ऐसे सिद्ध जगहों पर गए हैं जहां से आपको एक्चुअल में आपकी समस्याओं का तोड़ आपको मिल चुका है। अब आप बियॉन्ड इल्यूजन देख पाएंगे। यह समय आ चुका है कि आप और आपके पार्टनर हमेशा के लिए एक होकर रहे। आप दोनों हमेशा एकजुट होकर रहे और इसी प्रकार से आगे बढ़े। यह जो नेगेटिव एनर्जी है, इसको रिमूव कर दिया गया है आपके जीवन से। आप दोनों के जीवन से इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है, हमेशा हमेशा के लिए। यह चीज बिल्कुल क्लियर है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो इमोशनल डिटैचमेंट हो गया था, जो आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे, तो अब वह चीजें अब दूर हो रही हैं, या वह नेगेटिविटी अब दूर हो रही है। डेफिनेटली यहां पर कुछ ना कुछ इविल स्पेल किया गया था जो बैकफायर हुआ है, लेकिन आपको कुछ इनसिक्योरिटी आपको फील होती हो, आपको एश्योरेंस चाहिए अपने पार्टनर से। हो सकता है आपको अपनी रिलेशनशिप को लेकर के इनसिक्योर फील होता था, लेकिन यह चीजें अब सुधरने वाली हैं। ये जो समस्या थी, आपकी इस समस्या का हल अब निकल चुका है। बहुत जल्द आप अपनी स्थिति में परिवर्तन देखेंगे। आपको बहुत ज्यादा आपको केयरफुल रहना है कि आप किस पर ट्रस्ट करते हैं, उस पर आपको बहुत ध्यान रखना है। हर किसी पर आंख बंद करके आपको ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन हर किसी पर डाउट भी नहीं करना है। तो आप इनसिक्योर है क्योंकि आप क्लियर यह चीज समझ नहीं पाते थे कि किस पर ट्रस्ट किया जाए, किस पर ट्रस्ट ना किया जाए। तो आपको यह बोला जा रहा है, इसी वजह से एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करते हैं, वह आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और उनको पता है कि आप बियॉन्ड इल्यूजन नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब आप बहुत जल्द इल्यूजन के आगे देख पाएंगे। जो भ्रम की स्थिति आपके जीवन में रही है, उस भ्रम की स्थिति से आप आजाद हो पाएंगे। ये जो कोई भी पर्सन है, सीरियसली आपको पूछते हैं, आपको अपना भगवान ही मानते हैं, क्योंकि आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आए हैं, जिसका सारा क्रेडिट ये आपको देते हैं। ये जब पर्सन मिरर के सामने खड़े होते होंगे, तो ये खुद को देखकर कंफ्यूज हो जाते होंगे कि यह मैं हूं, मैं तो ऐसा नहीं था, क्योंकि यह सीरियसली बहुत ज्यादा आपकी वजह से इनकी लाइफ में जो चेंजेस हुए हैं, उसकी वजह से ये आपको अपना लकी चार्म समझने लगे हैं। लेकिन आपको तो पता भी नहीं है कि आपके सर पर साक्षात डिवाइन का हाथ है। आप जिसके साथ रहेंगे उसका जीवन धन्य हो जाएगा, और आपको अपने दिव्य शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि आप मां काली के प्यारे न्यारे बच्चे हैं। तो कमेंट सेक्शन में मां काली की कृपा लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज का डाउनलोड आपके लिए है कि आपकी जीत दर्ज हुई है, आपने जीत हासिल की है। किसी चीज में कोई ऐसी चीज आपको हासिल हुई है जो आप काफी समय से चाह रहे थे। आपको यह चीज कही जा रही है कि आप जो कुछ भी अचीव कर रहे हो लाइफ में, आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो ठीक से। तो आपको सेलिब्रेट करने के लिए कहा जा रहा है। आप एक नई ऊर्जा में हो, आपके ऊर्जा में पूरी तरह से परिवर्तन देख रही हूं मैं। अब आप अपनी पास्ट एनर्जी में नहीं हो। कोई पर्सन आपके अराउंड मुझे ऐसा दिख रहा है जो यह चाहता है कि आप वापस से अपनी पुरानी एनर्जी में आ जाओ, कि वह आपको आपकी पुरानी एनर्जी में वापस से खींचना चाहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बिकॉज अब आप पूरी तरह से चेंज हो चुके हो। आपकी ऊर्जा पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। माता रानी ने आपको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। तो अगर आप माता रानी की ब्लेसिंग पर विश्वास करते हैं, तो कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको यह बोला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, एंड हो सके तो अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा मूव करिए, डांस करिए। मुझे यह भी दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोगों को आजकल पॉसिबल है कि डांस करने का मन कर रहा है, बहुत हैप्पी फील हो रहा है। आप यह चीज समझ चुके हो कि आपने जो अकेलापन झेला था लाइफ में,
जब आपके अराउंड कोई नहीं था आपके आंसू पहुंचने के लिए, तब आपने अपना साथ दिया था, अपना खुद का साथ दिया था और अपने आप खुद को आपने हील किया था। तो आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड हैं एंड बहुत ही ज्यादा प्योर सोल है आपकी, बहुत ही ज्यादा। और ये जो पवित्रता है ना आपके अंदर, यही आपकी शक्ति है, यही आपकी रक्षा करती है। और इस पवित्रता को, इस प्योरिटी को हमेशा बनाए रखिएगा। आपकी जो प्योर सोल है यही आपकी शक्ति है। मेरे बच्चे, तुम्हारा घर कुछ अजनबियों की नजर में है और मैं तुम्हें बताऊंगा कि वे क्या योजना बना रहे हैं। यह संदेश विशेष रूप से मेरे चुने हुए लोगों के लिए है और मैं इसे उन सभी को भेजूंगा जो इन शब्दों को सुनने के लिए बने हैं। यदि तुम इन शब्दों से सहमत नहीं हो पा रहे हो तो इसे खारिज मत करो, क्योंकि निकट भविष्य में ये तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण होंगे। बच्चे, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या हो रहा है और मुझे इस मामले पर तुम्हारा ध्यान क्यों चाहिए। तुम्हारा घर तुम्हारे निवास का पवित्र स्थान है। यह मेरे प्रति प्रेम, देखभाल और भक्ति के साथ बनाया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं अब तुमसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक तूफान आने वाला है और मुझे चाहिए कि तुम जागरूक रहो। तुम्हारा घर, वह पवित्र स्थान जहां तुमने अपना दिल और आत्मा डाली है, उस पर दूसरे लोग ध्यान दे रहे हैं जो इसकी पवित्रता और इसके भीतर निहित आशीर्वाद को नहीं समझते हैं। ये अधिकारी, ये लोग जो सत्ता के पदों पर हैं, वे केवल तुम्हारे निवास की संरचना को नहीं देख रहे हैं, बल्कि और प्यार और मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए आपके द्वारा किए गए बलिदानों को देखा है कि यह स्थान मेरे लिए आपके प्यार को दर्शाता है। लेकिन ऐसे अन्य लोग भी हैं जो मेरे द्वारा आपको दिए गए आशीर्वाद में हेर फेर करना चाहते हैं। वे उस शांति को बाधित करना चाहते हैं जिसे विकसित करने के लिए आपने इतनी मेहनत की है। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी नहीं हैं, बल्कि शुद्ध हाथों और खुले दिलों से जो बनाया गया है उसे तोड़ने के इरादे से भरी हैं। यह तुम्हारा दोष नहीं है बच्चा कि उनके इरादे भ्रष्ट हैं। तुम उनकी आंखों का तुम्हारे घर की ओर मुड़ने का कारण नहीं हो। उनके दिल ठंडे हैं और उनके दिमाग ऐसे एजेंडे पर सेट हैं जो मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं हैं। और फिर भी मैं तुम्हें यह बताता हूं क्योंकि यह आपके लिए यह जानने का समय है कि आप मेरे चुने हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि आप अज्ञानता में चलें। ये अधिकारी वे अच्छे शब्दों में लिपटे औचित्य के साथ कानूनों के कागजात लेकर आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उनके शब्द खोखले हैं और उनकी योजनाएं अंधेरे में निहित हैं। सुरक्षा के वादों में लिपटे होंगे, लेकिन वे विनाश की ओर ले जाएंगे। वे दावा करेंगे कि वे जो कुछ भी करते हैं वह आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन इससे केवल स्वतंत्रता की हानि होगी, शांति की हानि होगी। वे आपके जीवन को नियंत्रित करने वाली प्रणालियों में हेरफेर करेंगे, ऐसे नियम बनाएंगे जो आपको बांधेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अभयारण्य की दीवारें ढहने लगी हैं। मैं नहीं चाहता कि आप अनजाने में पकड़े जाएं। बच्चे, आपको झूठ के पर्दे को देखना होगा जो आपकी आंखों पर डालने की कोशिश करेगा। मैं नहीं चाहता कि आप डर में रहें, क्योंकि डर मेरा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप तैयार रहें। मैं चाहता हूं कि आप अपने विश्वास में मजबूत रहें, मुझ पर अपने भरोसे में दृढ़ रहें। दुनिया हिल सकती है और इस पृथ्वी की शक्तियां शक्तिशाली लग सकती हैं, लेकिन वे मेरी ताकत की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। आप मेरे बच्चे हैं और मैंने आपको वह सब कुछ दिया है जो आने वाले उन लोगों के हाथों में पड़ना जो इसे भ्रष्ट करना चाहते हैं। मैंने आपकी प्रार्थनाओं, आपकी याचिकाओं, शांति के लिए आपकी इच्छाओं को देखा है और मैं आपके दिल की बात सुनता हूं। मेरे बच्चे, मैं इसे अनसुना नहीं होने दूंगा। मेरे चुने हुए लोगों, यह जान लें कि ये योजनाएं जो क्रियान्वित की गई हैं वे आपके नुकसान के लिए नहीं हैं। मैं उनका उपयोग अच्छे के लिए करूंगा। मैं उनके द्वारा की गई बुराई को बदल दूंगा और इसे ऐसी चीज में बदल दूंगा जो आपको मजबूत करेगी, कुछ ऐसा जो आपको आपके जीवन के लिए मेरे दिव्य उद्देश्य के करीब लाएगा। आप एक महान योजना का हिस्सा हैं, एक ऐसी योजना जो आपके घर की दीवारों से बहुत दूर और मेरे राज्य की विशालता में है। आप मेरे अवशेष का हिस्सा हैं और मेरे अवशेष कभी भी प्रावधान के बिना, सुरक्षा के बिना और मेरे मार्गदर्शक हाथ के बिना नहीं छोड़े जाएंगे। लेकिन मुझे आपको बताना होगा कि आत्मसंतुष्टि का समय समाप्त हो गया है। आप उन संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आपको सतर्क रहना चाहिए बच्चे, आपको देखना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। प्रियजनों,
यह आने वाले समय के लिए तैयारी करने का समय है। मैं नहीं चाहता कि आप डर कर काम करें, बल्कि बुद्धिमता से काम लें। अब आप जो कदम उठाएंगे वही आपके भविष्य की नींव रखेंगे। आपको अपने मन, अपनी आत्मा और अपने घर को मजबूत करना होगा। प्रार्थना से शुरुआत करें, क्योंकि प्रार्थना आपके जीवन पर अतिक्रमण करने वाले अंधकार के खिलाफ आपका हथियार है। अपनी आवाज मुझे उठाएं और मैं सुनूंगा, मैं जवाब दूंगा। आपके शब्दों में शक्ति है बच्चे, क्योंकि आपको उन ताकतों के खिलाफ बोलने का अधिकार दिया गया है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। अपने भौतिक घर का ख्याल रखें जो आपका है। उसकी रक्षा के लिए आपको व्यावहारिक कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है। अपने दरवाजे, खिड़कियां, अपने ताले मजबूत करें। ऐसी सीमाएं बनाएं जो दूसरों को आपके घर में प्रवेश करने से रोकें। आपका घर एक पवित्र स्थान है और आपको इसे ऐसे ही मानना चाहिए। किसी को भी अपने स्थान में न आने दें जो मेरे द्वारा वहां रखे गए स्थान का सम्मान नहीं करता है। किसी को भी उन आशीर्वादों के खिलाफ बोलने न दें जो मैंने आपको दिए हैं। मैंने आपको संसाधन भी दिए हैं। बच्चे, आपके पास इस मौसम का सामना करने के लिए आवश्यक सब कुछ है। मैंने जो प्रावधान पहले ही प्रदान किए हैं उन पर भरोसा रखें और जो मैंने आपको पहले ही दिया है उसके लिए दुनिया की ओर न देखें। आपका विश्वास आपकी ताकत होगा। मुझ पर आपका भरोसा आपकी ढाल होगा। मैंने जो संसाधन प्रदान किए हैं वे देखेंगे दुश्मन को डर से विचलित ना होने दें, क्योंकि डर ही वह हथियार है जिसका इस्तेमाल वे तुम्हारे खिलाफ करेंगे। मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे, कभी कभी तुम परेशान हो सकते हो। तुम चारों ओर देख सकते हो और दुनिया को उन तरीकों से बदलते हुए देख सकते हो जिन्हें तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम अपनी सुरक्षा, अपने घर और अपनी शांति के लिए खतरों की फुसफुसाहट सुन सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि इन डर को अपने दिल में जड़ न जमाने दो। तुम मेरी सुरक्षा में हो और मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा जिसकी मैंने अनुमति नहीं दी है। मैं अंधेरी घाटियों में तुम्हारे साथ चलूंगा और मुसीबत के समय में मैं तुम्हें अपने करीब रखूंगा, लेकिन तुम्हें उस अधिकार में भी चलना चाहिए जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हें अपने विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, यह जानते हुए कि तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मेरे समय पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं अब भी तुम्हारी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। मेरे देवदूत पर्दे के पीछे से उन लोगों की योजनाओं को विफल करने के लिए काम कर रहे हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वे तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर रहे अंधेरे में एक रोशनी बनने के लिए मैंने तुम्हें इस क्षण के लिए बुलाया है, और तुम इस मौसम के लिए तैयार हो। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी ताकत होगी और मेरी इच्छा के प्रति तुम्हारा आज्ञाकारिता तुम्हारी जीत की कुंजी होगी। मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा। मेरे बच्चे, पृथ्वी मेरी रचना है और वे सभी जो इस पर रहते हैं या मेरी सतर्क निगाह के नीचे हैं ऐसे लोग हैं जो इस भूमि पर गर्व से भरे दिलों के साथ चलते हैं। उनका मानना है, वे अधिकार के साथ बोलते हैं, फिर भी उनके शब्द खोखले हैं, क्योंकि वे सभी शक्तियों के सच्चे स्रोत को नहीं समझते हैं। उनका मानना है कि वे हवाओं, समुद्रों और यहां तक कि मेरे लोगों के दिलों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन मैं अब तुम्हें बताता हूं कि उनका अधिकार एक भ्रम है, एक क्षण भंगुर छाया जो गायब हो जाएगी जब मेरा प्रकाश उस पर चमकेगा। वे अपने टावरों को ऊंचा बना सकते हैं, वे अपने कानून और आदेश लिख सकते हैं, लेकिन उनकी योजनाएं ज्वार से पहले रेत की तरह ढह जाएंगी, क्योंकि मैं सर्वोच्च नेता हूं और मेरी इच्छा पूरी होगी। ये व्यक्ति, पृथ्वी के ये शासक सोचते हैं कि वे मेरे लोगों को परेशान कर सकते हैं। उनका मानना है कि वे ऐसा कर सकते हैं, इसलिए उन लोगों के बीच भ्रम और निराशा से डरो जो मेरा नाम पुकारते हैं। वे अपने प्रभाव का प्रयोग विभाजन पैदा करने, झूठ फैलाने और कमजोरों को हेरफेर करने के लिए करते हैं। वे सोचते हैं कि उनका धन और उनकी सेना उन्हें अजेय बनाती है, लेकिन वे सत्य के प्रति अंधे हैं। वे यह नहीं देखते कि उनकी शक्ति उधार ली गई है, कि उनका समय सीमित है और उनकी बारिश हवा में फुसफुसाहट के अलावा कुछ नहीं है। वे यह नहीं समझते कि मैं ही वह हूं जो राजाओं को ऊपर उठाता हूं और उन्हें नीचे गिराता हूं, कि मैं ही हूं जो लोगों के दिलों को अपने हाथों में रखता हूं। वे साजिश रच सकते हैं और षड्यंत्र कर सकते हैं, लेकिन मैं उनकी हर चाल देखता हूं और मैं उन्हें अपने चुने हुए लोगों पर विजय प्राप्त करने की अनुमति नहीं दूंगा। मेरे बच्चे,
उनकी धमकियों या उनकी योजनाओं से मत डरो। वे अपनी सेनाओं, अपने कानूनों और अपने झूठे वादों के साथ आ सकते हैं, लेकिन वे मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। मैंने उनके दिलों को देखा है और मैं उनके इरादों को जानता हूं। वे नियंत्रित करना, हावी होना, गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। वे सोचते हैं कि वे अछूत हैं। वे अपने महल में अपने धन और अपने रक्षकों से घिरे हुए बैठे हैं और मानते हैं कि वे किसी भी नुकसान से सुरक्षित हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उनकी सुरक्षा एक भ्रम है। मैं एक ही सांस में उनकी दीवारों को गिरा सकता हूं। मैं एक शब्द से उनकी सेनाओं को तितर बितर कर सकता हूं और मैं उनके धन को एक पल में धूल में बदल सकता हूं। वे सोच सकते हैं कि वे नियंत्रण में हैं, लेकिन वे मेरी महान योजना में मोहरों से अधिक कुछ नहीं है। मैं उन्हें कुछ समय के लिए उठने देता हूं, लेकिन उनका पतन निश्चित है। वे अपने कार्यों के लिए मुझे जवाब देंगे और वे मेरे फैसले से बच नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि दुनिया कभी कभी अंधकारमय और अराजक लग सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि दुष्ट जीत रहे हैं, जैसे कि उनकी योजनाएं सफल हो रही हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे याद रखें। मैं नियंत्रण में हूं। मैं बड़ी तस्वीर देखता हूं और वे गलत हैं। मेरे लोग जमीन में बोए गए बीज की तरह हैं। उन्हें कुछ समय के लिए दफनाया जा सकता है, लेकिन वे छिपे नहीं रहेंगे। वे बढ़ेंगे, वे फलेंगे और फल देंगे। कोई भी उत्पीड़न, कोई भी दमन उस काम को नहीं रोक सकता जो मैं उनके माध्यम से कर रहा हूं। वे मेरे साक्षी, मेरे राजदूत हैं और मैं उनका उपयोग अंधेरे स्थानों में अपनी रोशनी चमकाने के लिए करूंगा। दुश्मन के झूठ से धोखा न खाएं। यह विश्वास न करें कि पृथ्वी के इन शासकों के पास अंतिम कहना है। वे सोच सकते हैं कि वे इतिहास को फिर से लिख सकते हैं, कि वे पुरुषों के दिलों से मेरा नाम मिटा सकते हैं, लेकिन वे गलत हैं। मेरा नाम स्वर्ग पर लिखा है और इसे मिटाया नहीं जा सकता। मेरा सत्य शाश्वत है और यह प्रबल होगा। दुष्टों की योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी, लेकिन मेरा वचन हमेशा खड़ा रहेगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप इस सत्य में आराम पाएं। मैं चाहता हूं कि अंत में सभी चीजों को एक साथ रखता हूं और मैं अपने लोगों को गिरने नहीं दूंगा। ये शासक सोचते होंगे कि वे मेरे लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन वे उस ताकत को नहीं समझते हैं जो मैंने उनके भीतर रखी है। मेरे लोग गेहूं नहीं हैं। वे मुझ में मजबूत हैं। वे डरते नहीं हैं। वे मेरी शांति से भरे हैं। वे पराजित नहीं हुए हैं। वे विजयी हैं। वे परीक्षणों और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन वे जीतेंगे क्योंकि मैं उनके साथ हूं। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही उनका त्याग करूंगा। मैं उनके लिए लड़ूंगा और मैं उन्हें जीत दिलाऊंगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप इसे याद रखें। लड़ाई आपकी नहीं, बल्कि मेरी है। आपको अपनी ताकत से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी ताकत हूं। आपको दुष्टों की योजनाओं से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी ढाल हूं। आपको भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे अपने हाथों में रखता हूं। मुझ पर विश्वास रखें और मैं हर तूफान के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करूंगा। अपने विश्वास में दृढ़ रहें और मैं आपको जीत दिलाऊंगा। पृथ्वी के ये शासक सोचते होंगे कि वे सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। शक्ति वे सोच सकते हैं कि वे मेरे लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन वे गलत हैं। मेरे लोग मेरी सुरक्षा में हैं और मैं उन्हें गिरने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम हिम्मत रखो। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी भी इस दुनिया की परीक्षाओं का सामना अकेले नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं। संकट के समय में तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी सदैव उपस्थित सहायता हूं। मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुम्हें अपने बच्चे के माध्यम से देखूंगा। अब एक विनम्र हृदय के साथ मेरे सामने आओ और इस तरह से प्रार्थना करो। प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं पूरी पृथ्वी पर आपकी संप्रभुता को स्वीकार करता हूं। आप सभी चीजों के निर्माता हैं और आप शक्तिशाली को नीचे लाने और विनम्र को ऊपर उठाने की शक्ति रखते हैं। हमें दुष्टों की योजनाओं से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही हमारी ढाल हैं। हमें बुरी शक्तियों पर विजय प्रदान करें। आप पर भरोसा करने और अपने विश्वास में दृढ़ रहने में हमारी मदद करें। जो आपके लोगों को सता रहे हैं, उन्हें बचाएं। सच्चाई के लिए उनकी आंखें खोलें और उन्हें पश्चाताप की ओर ले जाएं।
हमें इस दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्ञान और विवेक प्रदान करें। हमें वह शांति प्रदान करें जो सभी समझ से परे है और हमें अंधेरे में एक प्रकाश बनने में मदद करें। मैं यरूशलेम की शांति और दुनिया भर में आपके लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमें इस दुनिया की जटिलताओं का सामना करने के लिए ज्ञान और विवेक प्रदान करें। हमें यह याद रखने में मदद करें कि आप हमारी शरण हैं, हमारी ताकत और मुसीबत के समय हमारी हमेशा मौजूद मदद। हमें विपत्ति का सामना करने में भी अपने विश्वास में दृढ़ रहने का साहस दें। प्रभु, मैं राष्ट्रों के नेताओं के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें ज्ञान और विवेक प्रदान करें, क्योंकि वे ऐसे निर्णय लेते हैं जो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्हें आपकी इच्छा जानने और आपकी आज्ञाओं का पालन करने में मदद करें। मैं आपके लोगों की उस बुराई से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं जो हमें घेरती है। हमें शक्ति और साहस प्रदान करें ताकि हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास पर अडिग रह सकें। हमें याद दिलाएं कि प्रभु, हम इस संसार में अकेले नहीं हैं। आप सदैव हमारे साथ हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमें इस संसार में आपके साक्षी बनने के लिए सशक्त बना रहे हैं, जिसे आपके प्रेम और प्रकाश की अत्यंत आवश्यकता है। हमें यह याद रखने में सहायता करें कि आप ही हैं जो शक्तिशाली को गिराने और दीन को ऊपर उठाने की शक्ति रखते हैं। आप ही हैं जो राजाओं का निर्माण करते हैं और उन्हें नीचा दिखाते हैं। हमें इस संसार की जटिलताओं से निपटने के लिए बुद्धि और विवेक प्रदान करें। आपकी इच्छा जानने और आपकी आज्ञाओं का पालन करने में हमारी सहायता करें। मैं आपके लोगों को सताने वालों के उद्धार के लिए प्रार्थना करता हूं। उनकी आंखें सत्य के प्रति खोलिए और उन्हें पश्चाताप की ओर ले जाइए। हमें शक्ति और साहस प्रदान करें ताकि हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास पर अडिग रह सकें। हमें याद दिलाएं कि आप ही हमारी ढाल और रक्षक हैं और आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही त्यागेंगे। प्रभु, मैं यरूशलेम की शांति के लिए और संसार भर में आपके लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमें बुद्धि और विवेक प्रदान करें। इस संसार की चुनौतियों का सामना करते समय विवेक हमें यह याद रखने में मदद करता है कि आप ही हमारा शरण स्थान, हमारी शक्ति और संकट के समय में हमारी सदैव उपस्थित सहायता है। हमें विपत्ति के समय भी अपने विश्वास में दृढ़ रहने का साहस प्रदान करते हैं। मैं ये सभी बातें अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूं। आमीन। मेरे बच्चे, इस प्रकार प्रार्थना करो और याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा और तुम्हें विजय दिलाऊंगा। मेरे बच्चे, किसी को मत बताना और तुम्हारे जीवन में एक अलौकिक घटना घटने वाली है। तुम अपने भाग्य के इस बिंदु पर पहुंच गए हो और इस दिन तुम अपने जीवन में इस अलौकिक चमत्कार को घटित होते देखोगे। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा हूं और तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार करने वाला हूं क्योंकि तुमने हाल ही में एक परीक्षा उत्तीर्ण की है जो अब तुम्हारे जीवन में एक पुरस्कार के रूप में आ रही है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे किसी को मत बताना, क्योंकि अगर तुम बताओगे तो वे तुम्हारे दिल में यह बात रोकने की कोशिश करेंगे और मैं नहीं चाहता कि जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है उसमें कोई देरी करे या उसे चुराए। मैं समझता हूं कि तुम उत्साहित हो मेरे बच्चे, लेकिन मुझे तुम्हें यह बताना चाहिए कि जो मैं करने वाला हूं उसके बारे में चुप रहना जरूरी है। मैं जानता हूं कि ऐसा लगता है कि क्षितिज पर एक चमत्कार होने वाला है और तुम इसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए लुभाए जा रहे हो, लेकिन अभी इसे फिर भी तुम देखो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें चुप रहने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम आनंद का अनुभव करो या अपनी खुशी दूसरों के साथ साझा करो। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि दुश्मन हमेशा देख रहा है। वह उस अवसर की तलाश में है जिससे मैं तुम्हारे जीवन में जो काम कर रहा हूं उसे बाधित कर सके। जब तुम समय से पहले साझा करते हो तो तुम अपने आप को अनावश्यक हमलों, संदेहों और आशंकाओं के लिए उजागर करते हो। दुश्मन दूसरों के शब्दों और राय का उपयोग आपके विश्वास को कमजोर करने के लिए करता है ताकि तुम मेरे द्वारा किए गए वादे पर संदेह करो।
तुम्हें समझना चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं जो बिना मतलब के भी ऐसे शब्द बोलेंगे जो तुम्हारे विश्वास को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ लोग संदेह व्यक्त करेंगे, कुछ तो उसी बात पर सवाल उठाएंगे जो मैंने तुम्हारे दिल में कही है। दूसरे इसे महसूस किए बिना अपने डर को तुम्हारे दृष्टिकोण पर थोपने की कोशिश करेंगे। और जब तुम ये बातें सुनोगे, जब तुम चमत्कार को बहुत जल्दी उजागर करोगे, तो उनके शब्द तुम्हारे दिल में जड़ें जमाना शुरू कर सकते हैं। उसे पोषित, सिंचा और देखभाल दी जाती है जब तक वह इतना मजबूत न हो जाए कि वह मिट्टी से निकलकर सुंदर चीज में विकसित हो जाए। यदि आप उसे जड़ पकड़ने से पहले ही खोद दें तो वह मुरझाकर मर जाएगा। वही बात उन सपनों और वादों के लिए भी सत्य है जो मैंने आपके दिल में रखे हैं। जहां मैं आपसे कुछ समय के लिए चीजों को आपके और मेरे बीच रखने के लिए कहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं नहीं चाहता कि आप अपनी खुशी साझा करें, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता हूं कि आप बिना विचलित हुए जो मैं कर रहा हूं उस पर केंद्रित रहें। जब आप अपना ध्यान मुझ पर रखते हैं, जब आप दूसरों की राय को खुद पर हावी नहीं होने देते हैं, आप मुझे वह स्थान देते हैं जिससे मैं आपके जीवन में जो शुरू किया है उसे पूरा कर सकूं, कि उचित समय पर मैं जो कुछ कर रहा हूं उसका पूरा विस्तार प्रकट करूंगा। जब समय आएगा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि मैं हमेशा से काम पर रहा हूं। तुम मेरे वादों की अभिव्यक्ति देखोगे और यह मेरी वफादारी और मेरी शक्ति का प्रमाण होगा। इस बीच मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी आंखें उस वादे पर रखो जो मैंने तुम्हें दिया है। अपने आप को दूसरों के प्रश्नों से विचलित ना होने दो, अपने दिल में उठने वाले संदेह से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा या त्यागूंगा। मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में जो कहा है वह सही समय पर पूरा होगा। यह मेरी इच्छा है और इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, तुम्हें मेरे समय का इंतजार करना चाहिए। दुश्मन तुम्हें लुभाने की कोशिश करेगा कि जो मैंने वादा किया है उसे दूसरों को बताओ कि क्या आने वाला है। वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें मान्यता की आवश्यकता है, तुम्हें दूसरों की आवश्यकता है कि वे तुम्हारी मान्यताओं की पुष्टि करें। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मेरे बच्चे, मैं ही वह सब हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें मेरे वादों की पुष्टि के लिए दूसरों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। जब मैं बोलता हूं तो यह अंतिम होता है, जब मैं चलता हूं तो यह पूरा हो जाता है। विश्वास करो कि मैंने जो घोषित किया है उसे मैं पूरा करूंगा। याद रखो कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा करेंगे। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि मैं आपके जीवन में क्या कर रहा हूं। वे आपकी स्थिति को स्वाभाविक दृष्टि से देखेंगे और वे वह देखेंगे जो असंभव प्रतीत होता है। वे उस आध्यात्मिक कार्य को नहीं देख पाएंगे जो पर्दे के पीछे हो रहा है। वे उस चमत्कार की गहराई को नहीं समझ पाएंगे जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं। लेकिन यह ठीक है, आपको उन्हें यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। आपको बस मुझ पर भरोसा करने और यह जानने की आवश्यकता है कि मैं आपके भले के लिए काम कर रहा हूं। एक और कारण है कि मैं आपसे अभी चुप रहने के लिए कहता हूं। आप देखिए कि ऐसे लोग हैं जो जब उस आशीर्वाद के बारे में सुनेंगे जो मैं आपके जीवन में ला रहा हूं, तो वे इससे खुद को जोड़ने की कोशिश करेंगे। वे आपके जीवन में हो रही अच्छी चीजों का श्रेय लेने की कोशिश करेंगे। वे दावा करने की कोशिश करेंगे कि इसमें उनका हाथ था, कि उनके प्रभाव या उनकी प्रार्थनाओं या उनकी सलाह ने इसे संभव बनाया। लेकिन मेरे बच्चे, जान लें कि यह मैंने ही किया है। मैंने ही आपके लिए रास्ता बनाया है। अच्छे इरादे वाले जो लोग आपके काम का श्रेय लेने के लिए आपकी सफलता से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उन्हें मेरा हक चुराने की अनुमति न दें। अपनी गवाही को शुद्ध रखें और जानें कि आपके जीवन में जो अच्छी चीजें हो रही हैं वे मेरे प्यार के कारण हैं। मेरे बच्चे, आशीर्वाद आपका है लेकिन यह मुझसे आता है। मैं हर अच्छे और सही उपहार का स्रोत हूं और इसलिए अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वादे को अपने दिल के करीब रखें। इसे किसी के साथ साझा न करें जब तक कि सही समय ना हो। जब वह क्षण आएगा तो यह सभी के लिए स्पष्ट हो जाएगा कि यह मेरा हाथ है जिसने यह किया है। और जब यह पता चलेगा तो आपको इसे किसी को भी समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सभी आपके जीवन में मेरे काम की महिमा देखेंगे। मेरे बच्चे, जान लें कि मैंने आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं, मैंने आपकी वफादारी देखी है, मैंने आपके धैर्य को देखा है और मैंने आपको परीक्षणों के माध्यम से सहन करते देखा है। आपका परीक्षण किया गया था और आप सफल हुए हैं। और अब मैं आपको एक ऐसे आशीर्वाद से पुरस्कृत कर रहा हूं
जो आपकी समझ से परे है, एक संकेत का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मुझ पर भरोसा रखें मेरे बच्चे, अपना विश्वास मजबूत रखें, अपने दिल को उम्मीद से भरा रखें, दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बहुत जल्दी साझा ना करें, नियत समय की प्रतीक्षा करें, और जब चमत्कार प्रकट होगा तो सभी को पता चल जाएगा कि यह मैं ही हूं जिसने इसे घटित किया है। तब तक मैं आपके साथ हूं, मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, मैं आपको उस महानता के लिए तैयार कर रहा हूं जो आपके जीवन में प्रकट होने वाली है। आप वफादार रहे हैं और अब आप मेरी वफादारी को कार्रवाई में देखेंगे। धैर्य रखें, शांत रहें और मेरे सही समय पर भरोसा रखें। जब समय आएगा, जब चमत्कार प्रकट होगा, तो आप पीछे देख पाएंगे और देखेंगे कि यह सब इंतजार के लायक था। आपको पता चल जाएगा कि मैं हर कदम पर आपके साथ था और मैं आपको इस पल के लिए तैयार कर रहा था। आशीर्वाद महान होगा और यह एक ऐसे तरीके से आएगा जैसा केवल मैं ही ला सकता था। और जब यह आएगा तो आप मुझे महिमा देंगे, क्योंकि देखो, मैंने तुम्हारे लिए जो चमत्कार तैयार किया है और यह उससे कहीं अधिक होगा जिसकी तुमने कल्पना की होगी। मेरे बच्चे, इस सत्य को समझो, हर चीज को घटित होने से पहले दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। तुम्हें उन कार्यों को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए जो मैं तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं, जब तक कि उनके प्रकट होने का क्षण ना आ जाए। मुझे पता है कि ऐसे समय आते हैं जब तुम्हारा हृदय उत्साह को साझा करने के लिए लालायित होता है, आशीर्वादों के बारे में बात करने के लिए, जो तुम महसूस करते हो उसके बारे में बात करने के लिए। मैं तुम्हारे लिए तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मौन में ज्ञान है, शक्ति और धैर्य है, और हर चीज के लिए एक कारण है। मैं तुमसे कहता हूं, भगवान एक नाजुक फूल की कल्पना करें जो अभी खिलना शुरू हुआ है। अगर फूल पूरी तरह से विकसित होने से पहले ठंडी हवाओं या कठोर परिस्थितियों के संपर्क में आता है तो वह मुरझा जाएगा, वह पनपने में विफल हो जाएगा। इसी तरह मैं आपको जो दर्शन देता हूं, जो वादे मैं आपकी आत्मा में रोपता हूं, वे उस फूल की तरह हैं। उन्हें समय से पहले जोखिम की कठोरता से बचाने की आवश्यकता है। उन्हें अंडे देने के लिए यही कारण है कि मैं आपको सही समय तक चुप रहने के लिए कहता हूं। मैं आपकी आज्ञाकारिता की मांग करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। जब आप बहुत जल्दी साझा करते हैं तो आप उपहास का द्वार खोल देते हैं। आप खुद को ऐसे लोगों के सामने उजागर करते हैं जो शायद समझ नहीं पाते हैं, और उनकी गलत फहमी मजाक में बदल सकती है। वे हंसेंगे इसलिए नहीं कि उन्हें वास्तव में आपकी दृष्टि में खुशी मिलती है, बल्कि इसलिए कि वे नहीं देख सकते कि मैं क्या कर रहा हूं। वे इसे कम आंकने, इसे छोटा करने या यहां तक कि आपको हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। उनकी आवाजें, हालांकि वे दयालुता में छिपी हो सकती हैं, वे उस ताकत को चुरा सकती हैं जो आपको उस बात पर विश्वास करने के लिए आवश्यक है जो मैंने आपसे वादा किया है। इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जो आपके डर से, ईर्ष्या के कारण आपको असफल होते देखना चाहेंगे। वे कह सकते हैं कि यह कभी नहीं होगा या यह बहुत बड़ा सपना है। वे संदेह के शब्द बोलेंगे, और यदि आप सावधान नहीं हैं तो वे शब्द आपके दिल में जड़ें जमा लेंगे। वे आपको मेरे द्वारा दिखाए गए बातों पर संदेह करने पर मजबूर कर देंगे। आप दूसरों को अपने मन में संदेह के बीज बोने की अनुमति न दें। आपका विश्वास उन आवाजों से अधिक मजबूत होना चाहिए जो आपके खिलाफ बोलती हैं। जब मैंने आपको एक शब्द दिया है, जब मैंने आपके जीवन पर कुछ कहा है, इसे परिभाषित करना किसी और के लिए नहीं है। यह मेरा शब्द है और यह व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन आपका विश्वास अडिग रहना चाहिए। आपको मेरे समय पर भरोसा करना चाहिए, मेरी योजना पर भरोसा करना चाहिए, और भरोसा करना चाहिए कि मैं इसे सही तरीके से पूरा करूंगा। जल्दी बोलने का खतरा यह है कि आप दुश्मन को डर और भ्रम के बीज बोने के लिए आमंत्रित करते हैं। दुश्मन नहीं चाहता कि आप उस चमत्कार पर विश्वास करें जो मैं आपके लिए करने वाला हूं। वह चाहता है कि आप संदेह करें, वह चाहता है कि आप मेरे वादों पर सवाल उठाएं। वह देखना चाहता है कि जब आप मेरे द्वारा कही गई बातों को साझा करते हैं तो आप हिचकिचाते और लड़खड़ाते हैं। बहुत जल्दी आप दुश्मन के लिए अपने विचारों और आपके विश्वास को प्रभावित करने का एक द्वार खोल देते हैं। वह फुसफुसाएगा, क्या भगवान ने वास्तव में ऐसा कहा है, या आपको क्या लगता है कि यह आपके लिए होगा? दुश्मन का लक्ष्य आपको विचलित करना है, आपको रास्ते से हटाना है, ताकि आप भूल जाएं कि मैं कौन हूं
और मैं क्या करने में सक्षम हूं। आप देखिए, ऐसे समय होते हैं जब मैं अपने बच्चों से रहस्य रखने के लिए कहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि इसलिए